बहुत ही फीका रंग है इसका। हम्म। उमर का सबसे पसंदीदा रंग। आयजा, उमर कॉल्स कर रहा है। मतलब ये कि काफी देर से कर रहा है तुम्हें कॉल्स। करने दो उसे कॉल। यास्मीन, मैं उससे नाराज हूँ। उसने मुझे वहाँ अकेला छोड़ दिया था। हमें पहली बार उसके घर में दावत पर बुलाया गया था। सबको राजी करने का हमारे पास यही मौका था, मगर उमर ने क्या किया, वो नहीं आया। और ऊपर से मेहमद भी वहां था। बदकिस्मती से मेहमद की वो तंजिया नजरें जब भी मुझे याद आती है ना, तो मेरा खून खौल जाता है। सच कहूं तो वो बहुत बुरी नजरों से देखता है। ये तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह गौरत करे। हेलो, क्या हुआ? गुस्से में हो तुम? या मुझे ऐसा लग रहा है? सिक्योरिटी ने कहा तुमने रात यहां गुजारी है। शायद मुश्किल बात होगी। कॉफी पियोगे? नहीं चाहिए। तुम कल रात किसी जरूरी काम में बिजी थे क्या? मेरा मतलब है जरूरी काम होगा, लेकिन कहते ना जरूरी काम था जिसकी वजह से तुम खाने पे लेट आए। मैं जानना चाहता हूं। क्या मतलब तुम्हारा? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, मैंने तो कुछ नहीं कहा उमर। तुम लेट आए इसलिए दादी बहुत नाराज थी। आयजा भी अकेली रह गई थी, इसलिए बहुत उदास थी वो। मैंने तो बहुत कोशिश की उसे तसल्ली देने की, मगर। बात सुनो मेरी। हर बात में घुसने की कोशिश मत करो मेहमद। मैं आज से पहले भी कई बार समझा चुका हूं तुम्हें। बेहतर है समझ जाओ। एक दिन इसी दराड़ में तुम और तुम्हारा खानदान रह जाएगा। कुचले जाओगे तुम, बिखर जाओगे, कोई नहीं बचाएगा। जोया बेटी। अम्मी, क्या आप मुझसे अभी भी नाराज हैं? नहीं, क्योंकि तुम ठीक कहती हो बेटी। क्या मैं अपने भाई और आयशा के खिलाफ ठीक हूँ? नहीं नहीं, मगर उनके फैसले में मदाखलत ना करने पर तुम सही हो बेटी। कल जब मैंने आयशा को परेशान होते हुए देखा, सिमटी हुई, घबराई हुई, बहुत दुख हुआ मुझे। इसीलिए मेरी बेटी, मैंने तुमसे सख्ती से बात की थी। नहीं अम्मी, ठीक कहती हैं। जब मैंने ये तोहफा देखा तो इतनी खुश हो गई कि किसी और चीज पर नजर ही नहीं गई। आयशा और तुम्हारे बारे में सोचकर बेटी मैं मुतासिर हो गई हूँ।
अगर मैं तुम्हें मनाने की कोशिश करूंगी जोया बेटी, तो मुझे लगेगा कि मैं बहन भाई के दरमियान आ गई हूँ। इसीलिए मैं बिल्कुल चुप हो गई हूँ। समझ गई? मुझे माफ करना बेटी। आप भी माफ कर दें। मैं अगली बार सबसे बहुत अच्छी तरह मिलूंगी। मेरी प्यारी अम्मी। मुझे तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे बाबा को कायल करना है, क्योंकि अगर वो आयजा और उमर को कबूल ना कर सके तो तुम जानती हो कि क्या होगा। हर इफ्तार में हम भूखे रह जाएंगे। वैसे कल औजान भी इफ्तार पे नहीं आया, वो अभी आयजा के पास है। नहीं, मुझे नहीं पता। उसे फोन करो और कहो कि घर आ जाए। मैं अब क्या करूं? सोया फोन कर रही है। उसे कैसे बताऊं कि उसका भाई तो जेल में है। ऑफिसर साहब, क्या मैं ओजान से मिल सकती हूँ? क्या आप उसकी बीवी हैं? नहीं, मैं उसकी दोस्त हूँ। मुमकिन नहीं है, सिर्फ करीबी रिश्तेदारी मिल सकते हैं उनसे, और कोई नहीं। तो आप कितनी देर तक रखेंगे उसे यहाँ? और देखिए, उसने मेरा बैग छीना, वो भाग गया। ओजान ने तो सिर्फ मुझे बचाने के लिए किया। कसम खा के कहती हूँ, उसका कोई जुर्म नहीं है। आपको बचाते वक्त उसने उस आदमी को शदीद जख्मी कर दिया। पहले वो आदमी आ जाए, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। माफ कीजिएगा। हाँ कहिए फातिमा आपा। जुमाना बेटी, इस वक्त कहाँ हो तुम? क्या हुआ? मतलब बतूल को स्कूल छोड़कर निकली हूँ। कोई बात हुई है क्या? अरे वो कल नाजली ने कहा था कि तुम्हें और औजान को कोई काम था, फिर कल पता ही नहीं चला कि तुम रात को कब आई। बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी हमें, सोचा तुमसे पूछ लूं कि कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं नहीं फातिमा आपा, कुछ नहीं। कुछ तो है, जरूर कुछ ना कुछ है। तुम्हारी आवाज भी ठीक नहीं लग रही। अगर कोई बात है तो हम साथ हैं, मदद करेंगे तुम्हारी। बताओ कहाँ हो तुम? कहो तो हम आ जाएं। फातिमा आपा कह दिया ना, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अब आप फोन बंद करें, ठीक है? बाद में बात करते हैं, अभी मैं मसरूफ हूँ। खुदा हाफिज। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये जरूर औजान के साथ है अभी तक। मैं क्या करूँ? हाँ बताएं। हमीद साहब के घर जाती हूँ मैं। कह दूंगी जुमाना रात से घर नहीं आई है, और अगर औजान भी अभी तक गायब हुआ तो क्यामत मच जाएगी। तब जुमाना को मजा आएगा। मजा वो नहीं तुम चखोगी। औजान तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। दिमाग इस्तेमाल करो अपना, बेवकूफ। अगर तुम्हें जुमाना को नीचा दिखाना है तो अपने हाथ गंदे किए बगैर दिखाओ। अल्लाह खैर करे, इस वक्त कौन आया होगा? औजान होगा। हाँ खुदारा लग रहे औजान ही हो, खुदारा जुमाना के साथ ना हो। प्लीज अल्लाह मियां ऐसा ही करना। अस्सलाम वालेकुम। आ रही हूँ। तुमने मुझसे कहा मोहल्ले वाले बहाना है, रात को दरवाजे पर मत आना, मगर बस बहुत हो गया। मुझे हर सूरत आयजा से मिलना है। वो तुमसे बहुत नाराज है। अंदर है अपने कमरे में, चाहो तो बात कर लो। हाँ कहो यास्मीन। आयजा, मैं हूँ, मुझे बात करनी है। अंदर आ सकता हूँ मैं? तुम अंदर नहीं आ सकते। आयजा, बच्चों वाली हरकतें मत करो। दरवाजा खोलो प्लीज। मैं बचपना दिखा रही हूँ? बच्चे तो तुम हो उमर। कल खाने पर तुमने मुझे वहाँ अकेला छोड़ दिया था। तुम्हारे अम्मी बाबा कुछ ऐसा ना कहते कि मेरा दिल टूट जाए, इस बात से डरती रही मैं। ठीक है, बहुत माजरत चाहता हूँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझसे नहीं, जाकर अपनी दादी से माफी मांगो जिन्होंने हमें खाने पर बुलाया था। तुम्हारे ना आने की वजह से उन्होंने एक निवाला भी नहीं खाया था। नायला आंटी जोया पर गुस्सा हो गई। जोया ने कहा वो हमारे रिश्ते से खुश नहीं। जब मैंने सुना तो मेरे हाथों से सारा का सारा खाना गिर गया। ठीक है मेरी जान, मैं समझ सकता हूँ, मगर मेरी भी तो बात सुनो। क्या मैं इतना भी हक नहीं रखता? हाँ, मैं अभी बात नहीं करना चाहती हूँ उमर, प्लीज तुम चले जाओ। आयजा बात सुनो मेरी, मैं तुमसे बात किए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, यही हूं मैं।
आदमी था। ऑफिसर साहब, यही है वो चोर, इसी ने मेरा बैग छीना था। ओजान ने सिर्फ मेरी हिफाजत के लिए किया। वाकई अगर ओजान ना होता तो ये आदमी न जाने क्या करता। यकीन कीजिए ओजान बिल्कुल बेकसूर है। उसकी कोई गलती नहीं, कोई कसूर नहीं। सारा का सारा कसूर इसी का है। तुम्हारा बैग तो दे दिया था ना मैंने, लेकिन उस लड़के ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मेरी शिकायत लिख के जान से मार देता वो मुझे। मैं भी नहीं छोड़ूंगा, हिसाब देना होगा उससे। खामोश हो जाओ, चलो। सफिया जी इसे अच्छी तरह धोकर मुझे भर कर वापस दे दो। ठीक है मलाहत साहिबा। अम्मी जानी, आपने खुद क्यों जहमत कर ली? आखिर जो मना कर लेती। अरे नहीं बेटा, इसी तरह हरकत कर लेती हूँ। अच्छा वो है कहाँ? अभी तक नहीं आई। कल टाल मटोल की और आज देर से आ रही है। अम्मी मैं उसकी तनख्वाह काट लूंगा। हाँ बस यही रह गया है। मैंने इजाजत दी थी, उसने फोन करके मुझे बताया था। हद होती है। आ जाएगी थोड़ी देर में। तुम लोग तो बस जुमाना पर बातें बनाने का बहाना ढूंढते रहते हो। क्या गलत कह रहा हूँ मैं अम्मी? हाँ, जिक्र कर रहे थे और कॉल आ गई। जुमाना बेटी कहाँ रह गई तुम? औजान क्या कह रही हो बेटी? तुम लोग कहाँ हो अभी? ठीक है हम लोग फौरन आ रहे हैं। हुआ क्या है अम्मी? बोलती क्यों नहीं? कोई हादसा हुआ है क्या? क्या हुआ है? नहीं हादसा नहीं हुआ। ओजान थाने में बंद है, हवालात में डाल दिया है उसे। क्या? ये तो होना ही था। कसम से फातिमा आपा, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि जुमाना उस घर में काम करे। वो अमीरजादा हमेशा उसके आसपास रहता है, ये मुझे पसंद नहीं। फिक्र ना करो आशिर, अब उस घर में उसे औजान के करीब भटकने भी नहीं देंगे। गलतफहमी है आपकी। हमने उसे अच्छा सबक सिखाया था, लेकिन वो ढीठ है, उसे असर नहीं हुआ। तुम हद से कुछ ज्यादा ही बड़े हो आशिर। ये लो, अगर ओजान को कुछ भी हुआ ना तो जमीन पर तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो तुम्हें मेरे हाथों से बचा सके। समझ लो अच्छी तरह से। वाह नाजली, तो मतलब तुम भी ओजान पर फिदा हो? तुम्हें इससे क्या? हाँ अरे आशिर बेटा होश में आओ। तुम्हारे सामने नाजली की माँ बैठी है, क्या ये बात भूल गए हो तुम? माफी चाहता हूँ फातिमा आपा, मैं कुछ ज्यादा ही कह गया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये औरत भी हर रोज मुंह उठाकर फोन कर लेती है, क्या करूं मैं इसका? जी फरमाइए खालदा साहिबा। ये मनहूस औरत अब क्यों फोन कर रही है हमें? क्या कहा? तौलिए? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम तौलिए कहाँ है। तो बताओ नाजली, हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। जो चीज मैं झेल रहा हूँ उस तकलीफ से तुम भी गुजर रही हो। यार आशिर, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मुझसे? हाँ ये बकवास नहीं है, हकीकत है नाजली। तुम औजान को चाहती हो और मैं जुमाना को। तो फिर ये कि अगर हम मिलकर एक साथ काम करें तो जुमाना मेरी हो जाएगी और औजान तुम्हारा। लेकिन कैसे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम वो करती जाओ जो मैं तुमसे कहता हूं, ठीक है? फिर देखना, जुमाना मेरी हो जाएगी और औजान तुम्हारा। ये लो उमर। शुक्रिया यास्मीन। काफी थके हुए लग रहे हो। आयजा तुमसे नाराज है इसलिए तुम्हारी बात नहीं सुन रही। अगर तुम चाहो तो मुझसे कह सकते हो, मैं उसे समझा दूंगी। नहीं यास्मीन, मुझे उसे अपने तरीके से समझाना होगा। कुछ खाओगे? नहीं, बहुत शुक्रिया। जी आयतन खाला बोले। ये क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ? यास्मीन क्या हुआ है? ठीक है आपका बहुत शुक्रिया, मैं बस अभी आती हूँ देखने के लिए। यास्मीन क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? असल में मेरी नेबर की कॉल थी, कह रही थी कि घर से कुछ आवाजें आ रही हैं। क्या मतलब आवाजें? कह रही हैं
शायद कोई चोर दाखिल हो गया है तुम्हारे घर पर। मैं जरा जाकर देख कर रुको आती रुको। हूँ। तुम रुक जाओ, रिलैक्स। मैं जाकर देखता हूँ, ठीक है? मेरे घर में कौन चोरी करने आएगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। कहीं मेहमत तो नहीं? अरे नहीं नहीं, वो इतना घटिया नहीं है। उससे कोई भी तवक्को की जा सकती है। अच्छा बस रिलैक्स हो जाओ, मैं जाकर देख रहा हूँ ना, ठीक है? आयजा, हर बात के लिए माजरत चाहता हूँ। मैं वापस आता हूँ, फिर बात करते हैं। मैं तुमसे नाराज हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बाल भी मुझसे नाराज हो गए। सही कहा, ये भी तुमसे नाराज है, बल्कि हम सब तुमसे नाराज हैं। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ तुमसे और तुम्हारे बालों से कि मैंने तुम्हें इतने अहम दिन पर अकेला छोड़ दिया। अब तो माफ कर दो। उमर, तुमने कहा था हम फिर से एक खानदान बनेंगे। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, मगर माफ करना, तुम लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर में इस वक्त चोर मौजूद है। ठीक है, मैं फौरन जा रहा हूँ, फिक्र मत करो। वापस आता हूँ तो बात करते हैं। ख्याल रखो अपना। यास्मीन, फिक्र ना करो, तुम जानती हो आयतन आंटी बहुत वहमी है। मुझे नहीं लगता कि चोर होगा। इंशाल्लाह। चलो बैठ जाओ। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। उमर गया है ना? दोस्त उमर ने यहाँ पर रात गुजारी, ऐसे ही जैसे कोई बेघर आवारा हो, खानदान ना हो। ओह, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ। कल देर से आने की वजह से आयदा से झगड़ा हुआ है शायद। लगता अभी तक माफ नहीं किया उसने। आय हाय, बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस। खैर, अब तुम सब कुछ शुरू से सुनाओ। अब इफ्तार पर तुम्हें हमीद ने बुलाया तो नायला बीबी ने क्या किया? उनका मुंह बना हुआ था, लेकिन मुझे परवाह नहीं। बिल्कुल परवाह नहीं होनी चाहिए। वो तुम्हारे चचा का घर है, बल्कि तुम्हारे बाप का घर है। आई बड़ी नायला क्या चीज है भला? चचा ने कहा हम एक ही फैमिली है, हमारा खून का रिश्ता है। तुम कुछ ऐसा करो कि सब तुम्हें माफ कर दें। चचा के दिल में अभी भी प्यार है हमारे लिए। हाँ, ये तो अच्छा है। एक बात पूछूं, खाने कैसे थे वहाँ? चच्ची ने बनाया था, सब कुछ बहुत मजे का था। जैसे मैं तो कुछ अच्छा बनाती ही नहीं, ना शुक्र कहेंगे। एक कहावत है ना, जिससे कभी गोश्त न देखा हो कलेजी पर फरिफ्ता हो जाता है। कमाल कर दिया। नायला के हाथ में जायका कहाँ है भला? जाहिर है अम्मी, आप जितना तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे जाओ, मेहमत रहने दो। वो पका ही क्या सकती है, बिला वजह तारीफ किए जा रहे हो। खैर, ये बताओ तुम्हारी दादी ने क्या कहा? वो क्या कहेंगी, तंज करने के सिवा। वैसे आयजा और उमर को अफ्तार पे उन्होंने ही इनवाइट किया था। शायद चचा राजी नहीं थे उन दोनों को इनवाइट करने पर। असल बात तो मैंने आपको बताई नहीं। जोया ने क्या किया आप यकीन नहीं करेंगे। हाँ, उस छोटी ने क्या किया? क्या हुआ? कुछ बोली क्या? वही बता रहा हूँ अम्मी। दरअसल जोया और नाले चची आपस में बात कर रही थी। जोया कह रही थी कि वो उमर और आयजा की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैंने उससे कहा कि तुम्हें अपनी बात जरूर करनी चाहिए। मैं जोया के लिए गिम्बल ले गया था। ये गिम्बल क्या होता है? अरे ये व्लॉगिंग के लिए काम आता है अम्मी। हाँ, समझ गई। लेकिन बेटा ये होता क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे अभी तो बताया अम्मी, व्लॉगिंग के लिए काम आता है। और जोया उससे मकनातीस की तरह चिपक गई थी। अरे मेहमत, क्या बक रहे हो तुम? गिम्बल मकनातीस की तरह? कौन किससे चिपक गया? क्या कह रहे हो तुम? अरे जोया चिपक गई अम्मी जान। मैंने उसे गिम्बल दिया ताकि वो खुश हो जाए, और वो मेरा गिफ्ट देखकर खुश भी हो गई। उसने कहा कि वो शादी के खिलाफ है। वैसे मेरा तोहफा देखकर आयजा को तो वही लटक गया था। अच्छा, तो तुमने ये सब बातें उसके मुंह पर कह दी? अरे नहीं, मैंने नहीं बल्कि जोया ने कहा। ओह, चलो तो एक तरफ हमीद और दूसरी तरफ जोया। आयशा बीबी, हाय मेरा दिल खुश हो गया। काश मैं खुद भी देख पाती। मुझे तो सोच के ही मजा आ रहा है। काश ऐसा होता। आयशा इतनी खूबसूरत लग रही थी, काश कि आप उसे देख पाती। उसने जामनी रंग का लिबास पहना था। उसकी आंखें इतनी खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे घने बाल जब लहरा रहे थे तो उसकी खुशबू मेरे नाक तक पहुंच रही थी अम्मी। बड़ी मुश्किल से रोका मैंने खुद को। जब से उसे देखा है दिल जल उठा है मेरा। मगर वगैरह कुछ नहीं।
उसके तुम्हारे पास आने का यही रास्ता है। जब सब खत्म हो जाएगा तो उसके जख्मों पर मरहम रखने वाले करीबी शख्स तुम ही होगे, समझे? हाँ, वैसे सफिया का फोन आया है। तुम्हारी दादी मुझसे बात करना चाहती है। क्या बात करनी है? तो आप करें ना उनसे बात। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता। दावत का जवाब देना चाहिए, मगर इस बार ये अहम नहीं कि वो क्या कहती है, बल्कि ये अहम है कि मैं क्या कहूंगी। क्या कहती हो? बनोगी मेरी महबूबा? औजान ओस्तुर्क, आपको अंदर चलना होगा। मैं समझा नहीं। आपको अहमद यलमास को जख्मी करने की जुल्म में हिरासत में लिया जाता है। चले आइए मेरे साथ। एक मिनट रुके, छोड़े इसे, इसका कोई कसूर नहीं है। जुबाना रिलैक्स रहो, जुबाना डरो मत और किसी को कुछ कहना मत, ठीक है? मैं इस मसले को सुलझा दूंगा। क्या तुम मेरी महबूबा हो? बताओ जुबाना, कुछ तो कहो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? इस वक्त जिस चीज की फिक्र है मुझे तो वो है तुम्हारा जवाब जुबाना। इसके अलावा मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। इस तरह देखने की जरूरत नहीं, चलो अंदर। एक बात सुन लो तुम दोनों, कोई बदमज़गी नहीं चाहिए मुझे। वैसे हमीद, हम उमर को भी बता देते तो अच्छा होता। हाँ, उसे क्यों बताते? उसके पास तो बड़े जरूरी काम होते हैं। वो आयजा का ख्याल रख तो रहा है। यहाँ क्या काम उसका? अच्छा ठीक है हमीद, चलो अब। हाँ, जुमाना। जुमाना, जुमाना क्या हुआ? बेटी ओजान को क्यों पकड़ा है? वो क्यों हिरासत में है? उसका जुर्म क्या है? बेटी मुझे बताओ कुछ। अम्मी रुक तो जाए, उसे कुछ बोलने तो दे। बात यह है कि एक चोर ने मेरा बैग छीना और वो भाग निकला था और ओजान साहब ने उसे पकड़ लिया और बहुत मारा, बहुत ज्यादा। एक मिनट जरा रुको, तुम दोनों साथ थी क्या? क्या ये सब फिर तुम्हारे मोहल्ले में हुआ है? नहीं हमीद साहब, हम मोहल्ले से दूर थे। हमीद, मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ मेरे बच्चे को हवालात से निकालो। ठीक है नायला, तुम परेशान मत हो मेरी जान। देखता हूँ वकील रास्ते में है। तुम इंतजार करो, मैं कमिश्नर से बात करता हूँ। हाँ, कहीं गायब मत हो जाना। जुमाना, फिर से मेरे बेटे के साथ हो, उसे मुसीबत में फंसा दिया। अगर मेरा रोजा ना होता तो बताती तुम्हें। अम्मी ठीक है, पुरसकून हो जाए, भाई बाहर आ जाएगा, फिक्र मत करें। आइए मेरे साथ, आइए। ये दिन भी देखना नसीब था। आखिर हमारा क्या काम है पुलिस स्टेशन में? ए अल्लाह, हमारे खानदान को किसकी नजर लग गई है? हमारी मदद फरमा। कुछ अच्छा ही नहीं है खाने को। एलिफ, मैं आ गया हूँ। किचन में हूँ मैं।
एलिफ, पड़ोसियों ने घर के मालिक को फोन किया है कि घर में शोर हो रहा है। क्या कर रही हो? क्या मतलब? किस तरह का शोर? मैंने तो कुछ नहीं किया है। एलिफ, मैंने तुमसे कहा था कि खामोश रहना। किसी ने महसूस किया है घर में कोई मौजूद है। उमर, सच में मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो सो रही थी और उसके बाद मैंने जाकर शावर ले लिया। अच्छा चलो ठीक है, चलो आ जाओ, चेंज कर लो। तुम जा रही हो यहाँ से, और उन लोगों को फोन करके बुला लेना। मैं कर्ज अदा कर दूंगा तुम्हारा। उमर, बिल्कुल नहीं, मैं कबूल नहीं कर सकती। एलिफ, क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? फौरन खुद के लिए कोई नई जगह तलाश करो। यहाँ तुम ज्यादा नहीं रह सकती। उमर, कम से कम मुझे कुछ दिन तो यहाँ रहने दो। क्या हो गया? हाथ रुको, कट रुको, गया। रुको, रुको। बहुत जल रहा है, दर्द हो रहा है बहुत। अरे कुछ भी नहीं होगा, अभी ठीक हो जाएगा ये। बहुत खून निकल रहा है। अच्छा बस रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ, दबा कर रखो इसे। अल्लाह का शुक्र है ज्यादा गहरा नहीं है। इसे दूसरे हाथ से दबा कर रखो। ठीक है। अच्छा ऊपर जाओ, कपड़े बदल लो। उनको फोन भी करना है और तुम्हारा जो कर्ज है वो मैं अदा कर दूंगा। ऐसे मत देखो एलिफ, जो कह रहा हूं वो करो। पहले तो तुमने मुझे इस तरह देखकर कभी कपड़े बदलने को नहीं कहा। वो पहले वाला था, मैं अब पहले वाला उमर नहीं रहा। हाँ सही कहा, अब तुम और भी ज्यादा पुरकशिश हो गए हो।